हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज आरुषि हियर एंड आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज सुनीता विलियम एंड बच विल्मोर का जो स्पेस से जो रिटर्न है, दैट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज अ लैंडमार्क मिशन, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमारे क्या एस्पेक्ट्स जानने जरूरी हैं। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड सुनीता विलियम जी। शी is a person of Indian origin. बेसिकली शी हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, राइट। तो इनकी लैंडिंग में मोदी जी ने भी इनको एक लेटर एड्रेस किया है, हार्ट वार्मिंग लेटर हैज बीन एड्रेस्ड टू हर, राइट। along with that, same about about her colleague William Bachmore and fellow other astronauts. So let's quickly understand what this mission was all about. सो बेसिकली बोइंग का जो स्टार लाइनर क्रू है, राइट, ऑन बोइंग स्टार लाइनर क्रू, दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अबॉर्ड किया गया था समवेयर अराउंड June 5, 2024। एंड ये जो मिशन था, दैट वाज meant to be for a duration of not more than 10 days। 10 days मैक्सिमम ड्यूरेशन का ये मिशन था। एंड उसके बाद देर वर meant to return back on earth after fulfilling the mission objective। बट इसी बीच मिशन के दौरान ही प्रॉब्लम आ गई थी। जो आपका बोइंग का स्टार लाइनर क्रू 9 है, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स साइट करी गई हैं, हीलियम लीक एंड थ्रस्टर इशू। क्या होता है हीलियम लीक एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रस्टर फेलियर्स एंड इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दैट, राइट। अगर हम लोग हीलियम लीक की बात करें, तो हीलियम लीक में लेट मी टेल यू कि जितने भी हमारे स्पेस व्हीकल्स होते हैं, दे नीड अ लॉट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इनको ऑर्बिट में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन, अनदर इज हीलियम, राइट। नाइट्रोजन एक थ्रस्टर की तरह वर्क करता है एंड हीलियम एक प्रेशराइजर की तरह वर्क करता है, जिसकी वजह से डिवाइस को फायर किया जाता है, वेदर इट इज टू लॉन्च इन दी ऑर्बिट और टू डी डॉक फ्रॉम द स्पेस स्टेशन एंड मैनेज द फ्लाइट बैक ऑन अर्थ। तो यहाँ हीलियम लीक एंड थ्रस्टर फेलियर्स के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो गया था, रिस्क ऑफ मिस फायर और रिस्क ऑफ नो फायर एट ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिस फायर हो जाता या फिर फायर नहीं ही होता एट ऑल, तो इसके डी ऑर्बिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, राइट, इंक्रीज हो जाते, राइट। तो मिलिट्री टर्म्स में इसको एक अनसेफ वर्जन में कैटेगराइज कर दिया गया, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम्स हुई, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो 10 दिन का मिशन था, इसको अननेसेसरीली 9 मंथ्स तक स्ट्रेच करना पड़ गया। दैट इज, इट एक्सटेंडेड वे बियॉन्ड इट्स टाइम स्पैन, जिसकी वजह से जितने भी ऑन बोर्ड एस्ट्रोनॉट्स थे, उनकी लाइफ को, उनके जो पूरा ड्यूरेशन था, स्टे था एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इट वाज इन कांस्टेंट डेंजर। सेकेंड ऑफ मार्च को सेकेंड ऑफ मार्च को नासा ने स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट करके क्रू 10 डॉक भेजा। नासा सेंट द क्रू 10 डिवाइस दैट डॉक्ड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो नासा का क्रू 10 डॉक्ड विद द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड इट पेव्ड वे फॉर द रिटर्न ऑफ सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर। उनके साथ साथ निक हेग एंड अलेक्जेंडर गोर्बनॉव का भी रिटर्न देखने को मिला। अब इससे रिलेटेड अगर आप इसकी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को देखें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे एक ऐसा ब्लेम लगाया है कि इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पे जो बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने राइट अवे अबैंडन कर दिया था। क्यों पूरे के पूरे 9 मंथ्स ही क्यों लगे, 9-10 महीने ही क्यों लगे इनको रेस्क्यू करने में? इससे पहले ही स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट करके इनको वापस क्यों नहीं लाया गया, राइट। तो इस इशू को पॉलिटिसाइज किया गया है या फिर ये रियलिटी है, बट
इट इज बीइंग कॉल्ड एज अ रेस्क्यू मिशन, कि भाई ये बताया जा रहा है कि इन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस से हम लोग रेस्क्यू करके लाए हैं, राइट। एंड इसके इम्प्लीकेशंस फ्यूचर में क्या होंगे भाई, जो भी आपकी 2025 की फ्लाइट्स होंगी टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें फिर आपका जो बोइंग का जो एयरक्राफ्ट है जिसके थ्रस्टर इश्यूज में अभी भी इन्वेस्टिगेशंस आर अंडर गोइंग, ओके। सो जो आपका बोइंग एयरक्राफ्ट है उस पे इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन, वन थिंग। सेकेंड एस्पेक्ट, जितने भी फ्यूचर फ्लाइट्स होंगी दे विल बी डन इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एक्स, ठीक है। फ्यूचर फ्लाइट्स स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेशन में करी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे रेस्क्यू मिशन में भी हम लोगों ने जो क्रू 10 डिवाइस यूज किया, व्हीकल यूज किया था, दैट वाज बाय स्पेस एक्स, दैट इज एलॉन मस्क, ऑलराइट। तो ये इसके पीछे की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई। अदर देन दैट, ऑब्वियसली ये इन एस्ट्रोनॉट्स के रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी का एक बहुत ही रिमार्केबल प्रदर्शन है, ओके। दिस इज द लेटर दैट वाज एड्रेस्ड बाय मोदी जी अर्लियर इन ऑन 1 March 2025, ओके। तो ये काफी ऑनर की बात है दैट इतना रेजिलियंस शो करके दे सस्टेन्ड देमसेल्व्स इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस। क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो। किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए कोई भी स्पेस मिशन इतना इजी नहीं होता है। टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अर्थ के एग्जॉस्फेयर से थोड़ी सी भी दूरी पे बाहर जाता है तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पे असर पड़ता है। दैट इज़ आपका जो मसल मास है या बोन डेंसिटी है या फिर आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उन पे काफ़ी असर पड़ता है, जिसकी वजह से इनके जो लेग्स हैं, इनका जो बैक है, इनमें वीकनेस आ जाती है, राइट। तो व्हाट इज लाइकली टू हैपन एज मिस सुनीता विलियम्स रिटर्न्स टू अर्थ, शी विल नॉट बी एबल टू वॉक फॉर अ फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ बोन लॉस, बिकॉज ऑफ मसल वीकनिंग, ठीक है। साथ ही साथ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पे भी काफ़ी असर देखने को मिलता है, राइट। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम की बात करी जाए तो इंक्रीज्ड रेडिएशन की वजह से न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस होने का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज रेडिएशन एक्सपोजर। साथ ही साथ कॉग्निटिव इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। Another harmful or a side effect of increased radiation is increased chances of cardiovascular diseases also, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसेंशियली इसका जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग दें दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोग्रेविटी, ऑलराइट। बोन लॉस, बोन का जो आपका मिनरल डेंसिटी होता है उसमें भी हमें लॉस देखने को मिलता है। सो दीज आर सर्टेन थ्रेट्स, दीज आर सर्टेन हेल्थ चैलेंजेस जो स्पेस में जाने वाले हर एस्ट्रोनॉट को हमेशा ही फेस करनी पड़ती है। कई बार परमानेंट डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं, राइट। देर आर शॉर्ट टर्म डैमेजेस के साथ साथ लॉन्ग टर्म डैमेजेस का भी रिस्क जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन इन द लॉन्ग रन इट मे लीड टू मसल एस्ट्रोफी। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को जानना हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज फ्यूचर में हम लोग भी मैंड स्पेस मिशन लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ द गगनयान मिशन, राइट। So it is not only just a matter of honor but it is also serving for all of us as a key project, okay, a key project to take lessons from, to learn from, ताकि आने वाले मिशंस में हम लोग ये मिस्टेक्स रिपीट ना करें और कैसे एस्ट्रोनॉट्स की जो हेल्थ है उनको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे और बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, उसके पीछे का भी ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। So I hope this small video was helpful to all of you. Thank you so much for watching, and for more such updates, stay tuned to Ram IAS. Thank you.